एक बड़े से गेट को पार करके मैं आपको दिखाता हूँ एक छोटी सी प्यारी सी स्पोर्ट्स कार ही कहूँगा मैं इसे। है तो एक लग्जरी सेडान बट दिखती बिल्कुल स्पोर्ट्स कार की तरह है। साल की पहली वीडियो है ये एंड हैप्पी न्यू ईयर। सो जी हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। ऑडी बेच के ये प्यारी सी स्पोर्ट्स कार लेके आया है। दिखने में इतनी खूबसूरत है, मतलब अगर मैं स्टार्टिंग करूँ तो आपको सबसे पहले चाबी दिखाता हूँ इसकी। ये है इसकी चाबी, जिसमें सबसे पहले आपको ये मिल जाएगा। इससे गाड़ी लॉक हो जाएगी, इससे अनलॉक हो गई और अनलॉक होते ही ये देखो इसकी लाइटिंग कितनी अच्छी चलती है ना। प्लस ये जो हैंडल्स हैं, जैसे ही आप गाड़ी को लॉक करोगे ये अंदर चले गए। एक फीचर और है, आपने यहाँ से प्रेस कर दिया तो भी ये बाहर आ जाएंगे इतनी खूबसूरती से। और ये यहाँ से ये वाली बटन से आपकी बूट ओपन हो जाता है, 2 बार प्रेस करने से बूट ओपन हो जाएगा। एंड सेम चीज़ है, ये तो सिस्टर की ड्राइंग वगैरह है। ये आई बिलीव इन्होंने जो एसेसरी दी थी उसका पार्ट है। इस तरीके का ये मैट वगैरह देते हैं एसेसरीज़ के रूप में। स्पेस इसमें ज़्यादा नहीं है, मतलब ऑडी के कंपेयर में अगर मैं देखूँ तो हमारा सामान जो वैसे रेगुलर हम रखते थे उसके मुताबिक कम ही आया। सेम चीज़ है, आपको यहाँ पे भी बटन दिया हुआ है जिससे आप इसको बंद कर सकते हैं। इससे क्या होगा मेरे को पता नहीं, बट हाँ इससे भी। एंड यहाँ पे जो बटन दिया हुआ है इससे भी ये बंद हो जाती है। इस बटन से क्या है, आप गाड़ी को दबाए रखें। क्या बोला तूने? इसको गाड़ी को नहीं, इस बटन को दबाए रखेंगे तो गाड़ी ऑन हो जाती है। वो चीज़ भी दिखाता हूँ। ओवरऑल आपको एक व्यू दिखा देता हूँ। हम जब लेके आए थे हम इसे 20 तारीख को इस महीने की मंडे को। एंड उसके भी कुछ शॉट्स आप देख लो। शोरूम का एक्सपीरियंस तो देखो बहुत सही था। गाड़ी भी ओवरऑल अभी चलाने में अच्छी लग रही है, बट ये है कि मतलब होता है ना कि पहली बार ये वाली गाड़ी चला रहा हूँ। ऑल्दो पेट्रोल भी इतनी नहीं चलाई, डीजल वाली मैंने गाड़ियाँ चलाई हैं, बट थोड़ा सा डर लगता है कि एक बार थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए, सारी चीज़ सही हो जाए, उसके बाद ही इसको चला के फिर रिकॉर्ड करके फिर बताऊँगा इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस। तब तक के लिए वैसे दिखा देता हूँ ओवरव्यू एक इसका। सबसे पहले पीछे की सीट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कोई बटन लैम्प्स वगैरह नहीं है, कुछ वैसा कुछ वो नहीं आता। इस तरीके का इसका शानदार इंटीरियर है। इंटीरियर का भी बताऊँ तो इसमें एक वेरिएंट आता है। सबसे पहले इसका नाम ही बता दूँ, इस गाड़ी का नाम है BYD की सील। इनका एक वेरिएंट और आता है जो कि एटो 3 के नाम से है। अब ये एक प्रीमियम पता नहीं लेदर है क्या है, बट अच्छा है। ये भी बहुत सॉफ्ट टच है। यहाँ पे आपकी ये एम्बिएंट लाइट चल जाती है जो बीट्स के साथ भी आपका चेंज होती रहती है, उसमें सेटिंग भी है। एंड इस तरीके का कुछ इसका केबिन है। पीछे से स्पेशियस तो काफ़ी है, मतलब वैसे देखो तो ये वाली जो सीट है ना अभी पीछे की तरफ है, बिल्कुल पापा ने पीछे कर रखी है, तो इतना स्पेस आ रहा है। प्लस कंफर्टेबल बहुत है सीट्स। एक जैसे वो कहते हैं ना स्पोर्ट्स कार वाली चीज़ है, तो उसके हिसाब से कंफर्टेबल बहुत है। ऊपर आपको ये पूरी सनरूफ मिल जाती है। एंड बीच में भी देखो, यहाँ देखेंगे ना, इसमें एक सेकंड फ्लैश ऑन करता हूँ। अब यहाँ आप देखेंगे तो ये फ्लैट है पूरा, यहाँ से यहाँ कोई चीज़ ऐसी कुछ वो नहीं है। पीछे फ्लैट है। आई बिलीव मैं खुद ही पहली बार बैठा हूँ। तो यहाँ पे आपको USB केबल का चार्जिंग दिया हुआ है, चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है। AC के वेंट्स का ये जो चीज़ है ना यहाँ दी हुई है। अब ये चीज़ दिखा रहा हूँ, जब आगे जाऊँगा तब भी ये दिखाऊँगा, तब देखना ये कहाँ है कहाँ नहीं इस गाड़ी में। ये भी बड़ा अच्छा सॉफ्ट सा टच का मटेरियल दे रखा है। इसके थ्रू भी आप देख सकते हैं आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एंड ये फ्रंट का पार्ट है। फ्रंट के पार्ट की बात करें तो उसको आपको मैं सबसे पहले फ्रंट की लाइटिंग भी दिखा देता हूँ। ये देखो, अरे अंधेरा था अभी अंधेरा था ना तब तो हो रही थी। हाँ ये जल गई, देखो लाइट्स बहुत खूबसूरत है इसकी। प्लस आगे से लुक भी बहुत सही है।
ये चीज़ हल्की सी उठी हुई है, फिर ऐसे स्लोप में है, फिर ऐसे है। टायर्स भी आप देखोगे पूरा एरोडायनेमिक स्टाइल है इसमें, जो कहते हैं हर कोई, उसके हिसाब से मैं भी आपको बता रहा हूँ। साइज़ है इसका 235 45 R19, मतलब भाई बहुत बड़े टायर्स हैं। टायर्स देख लिए। अब ये चीज़ देखो, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा मतलब बस बहुत ज़्यादा। इसी से आप आइडिया लगा लो 145 mm ग्राउंड क्लियरेंस क्या होती है। चलो आपको मेन जो चीज़ है इस गाड़ी की, स्पोर्ट्स कार करे जा रहा हूँ, वो है यहाँ पे आगे बैठने में पता चलेगा। उसको दिखाता हूँ। पता नहीं चो क्यों कर रहे हैं। हाँ, एक चीज़ और है, चाबी एक ऐसी मिलती है, एक और मिलती है, प्लस इसमें साथ में एक वो मिलता है NFC कार्ड रीडर जिसे कहते हैं। यहाँ टैप करके भी अनलॉक हो जाएगा। यूज़ तो किया नहीं। इस तरीके का इसका इंटीरियर है। ये मैं आपको जो लाइटिंग दिखा रहा था। एंड ये देखो, ये है इसका गेयर नॉब, ये प्यारा सा कंसोल। जैसे ही मैं गेट बंद करता हूँ, क्योंकि मेरी सीटिंग पोजीशन सेव्ड है ना, ऑटोमेटिक गेट खोलते ही ये पीछे जाती है। जैसे देखना, ये मैंने गेट खोला, ये ऑटोमेटिक हल्का सा महसूस करोगे ना, तो स्टीयरिंग जैसे दिखा, मैं स्टेबल था बट वो उसमें सीट पीछे जाएगी एंड उधर से वो। यहाँ पे आपको फ्लैश ऑन करूँ क्या, एक सेकंड, फ्लैश ऑन। यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है वो है आपका, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आपके मिरर को यहाँ से लॉक अनलॉक हो गया, शीशों के लिए हो गया, शीशे लॉक वगैरह करने के लिए हो गया। फ्लैश में अच्छा नहीं आ रहा, एक सेकेंड। सो यहाँ से ब्रेक पेडल प्रेस करके इस बटन को हम प्रेस करें तो गाड़ी हमारी स्टार्ट हो जाती है। कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, साइलेंट गाड़ी है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है। उसके हिसाब से जिसने चलाई है उसको तो आइडिया होगा। ऐसे टच करने से ये लाइटिंग ऑन हो जाती है। एंड एक डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिलता है, प्लस हेड्स अप डिस्प्ले मिलेगा अगर दिखाई दे रहा है तो। जैसे ये जूम करके दिखाऊं, ये तो दिख रहा है ना 0 किलोमीटर वगैरह, ये तो ये हेड्स अप डिस्प्ले है जिसकी सारी चीज़ें, सारी सेटिंग आप सब कुछ यहाँ कर सकते हो। फर्स्ट इंप्रेशन क्या आएगा, बैठने पे देखोगे ना, कोई भी आपको फिजिकल बटन्स यहाँ पे नहीं है। एक टैब दिया हुआ है जिसमें हर कोई वीडियो में ये मजाक दिखा रहा है भैया ये चीज़ इसके लिए है। इसका एक्चुअल फंक्शन क्या है मुझे भी नहीं पता, मैंने भी सिर्फ इसको ऐसे टिल्ट कर लिया, ये कर लिया, इसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखोगे तो आपको लेन असिस्ट वगैरह के फीचर्स दिए हुए हैं, क्रूज कंट्रोल के दिए हुए हैं। इस चीज़ से जो गाड़ी का 360 डिग्री व्यू वाला कैमरा है वो इनेबल हो जाता है। टिल्ट करके भी दिखा देता हूँ आपको। अब इसमें क्या है कि डिफरेंट मोड्स हैं, जैसे ये दिख रहा है, ये दिखेगा, एक व्यू ये दिख जाएगा, ये दिख जाएगा। ये आप वैसे भी इनेबल कर सकते हैं, प्लस गाड़ी जब क्लोज उसमें आती है तो वो भी इनेबल हो जाती है। प्लस ये क्या है, एक 3D। अब देखो ये 3D व्यू, इसकी इमेज क्रिएट हो गई यहाँ पे, और पूरा कोई लैग नहीं है, कुछ वो नहीं है इसमें। जैसे जैसे मैं इसको घुमा रहा हूँ तुरंत इसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। प्लस एक चीज़ इसमें ये है, अब मैंने स्वाइप किया ऐसे, चल जा भाई, तो जैसे स्वाइप किया, अभी देखो ये चीज़ एक डिस्प्ले है, इसको ये किया, अब क्या ये जो नीचे का टेरेन है ना वो भी दिखा रही है। कल को अगर आप ऐसे कोई टेरेन में आपको देखना है नीचे भाई कोई पत्थर है, कुछ है, उस चीज़ से वो सारा कुछ भी है यहाँ दिखा देगी आपको। उसके बाद यहाँ की बात कर लेते हैं, तो ये आपका एक गियर नॉब हो गया जिसमें ड्राइव, रिवर्स एंड न्यूट्रल कर सकते हैं। ब्रेक पैड दबाया मैंने, यहाँ पे ये किया तो यहाँ पे भी डी आ गया, प्लस यहाँ पे भी डी की लाइट आ गई। ये आपका, हाँ, ऑटोमेटिक ये उसका होता है ना ब्रेकिंग का, ब्रेकिंग कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, जैसे मान लो आप ट्रैफिक में हो, आपने इसे इनेबल कर रखा है तो ये वैसे भी ऑटोमेटिक पार्किंग के वो उसमें, हाँ। तो ये नहीं इसका फंक्शन, भाई ईमानदारी से, कोई इसमें फंक्शन इतने सारे, कहीं तो मेरे को याद भी नहीं है, कहीं वैसे उसमें है। ये इससे पी हो गया, देखो इसको हम यूज़ करते हैं, ये तो मेरे को पता है ब्लाइंड स्पॉट के लिए हो गया, ये हो गया स्नो वाले टेरेन के लिए हो गया, ये हो गया आपके एसी के लिए हो गया, ये हो गया एसी को ऑटोमेटिक करने के लिए, ये डिफॉगर के लिए, इससे आपके वॉल्यूम कंट्रोल्स हो जाते हैं। ऊपर नीचे भी कुछ चल नहीं रहा तो क्या दिखाएगा बेचारा। ये है मोड्स के लिए, जैसे मान लो इसको मैंने चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। अब चेंज का इफेक्ट आएगा तुरंत, जैसे ही चेंज किया ये नॉर्मल, ये हो गया आपका स्पोर्ट और इको पे, और ये हो गया स्पोर्ट। स्पोर्ट पे कैसे भागती है, रॉकेट की तरह भाई, बहुत सही। लेंस गंदा सा हो रहा है, हाँ, स्पोर्ट पे भागती है भाई बिल्कुल रॉकेट की तरह। मैं जब चला के आ रहा था घर से तब मैंने चलाई थी इको मोड पे, उसके बाद हाईवे पे आने के बाद जैसे ही स्पोर्ट्स किया, एक बार ही किया सर, गजब।
ग्राउंड क्लियरेंस के अलावा अभी तक मेरे को इसमें कोई वो ड्रॉबैक नहीं, वो तो लेते समय भी पता था। वापस कर लेते हैं इसको, इधर से इको मोड पे आ गया ये। एंड अभी ब्लोअर की स्पीड का है, जैसे अब ये सारे फंक्शंस ना आपको यहीं पे मिलेंगे। अब ये 3 फिंगर जेस्चर टच वाला वो फीचर है कि आपने ऐसे किया तो ब्लोअर की स्पीड बढ़ गई, ऐसे करने पे आप इसे कंट्रोल कर सकते हो, इधर करने पे आप टेम्परेचर वगैरह को कर सकते हो। और भाई मेरे लिए जो सबसे बेस्ट चीज़, क्योंकि मैंने यूज़ नहीं करी वो आज तक, वो ये थी कि हाँ अब तो थोड़ा बहुत याद हो गया कि कैसे कैसे फीचर्स कहाँ हैं इसके, वरना तो भूल ही जाए इंसान। चल जा भाई, यहाँ सेटिंग में गए, उसके बाद ये तो सर्विस का वो दिखा देगा कि कहाँ आपका इंटरवल है क्या नहीं है। देन ये व्हीकल का आ गया, जिसमें आपका ये भी बताता है। स्टीयरिंग में ऑप्शंस है आपके पास, आप इसे कंफर्ट पे भी रख सकते हैं, स्पोर्ट में भी रख सकते हैं। स्पोर्ट पे आई बिलीव थोड़ा सा ये और टाइट की तरह आपको महसूस होगा और वैसा हो जाएगा। अभी जैसे ईजिली आप मैनोवर कर सकते हैं, थोड़ा सा वैसा हो जाएगा। ब्रेक में भी आपको वही दिया हुआ है, कंफर्ट और स्पोर्ट का। एंड लाइट्स में ये एम्बियंट उसका है कि जो मैं आपको ये बता रहा था, ये चेंज हो जाती है। आप इसे डिफरेंट कलर्स कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिव भी काफ़ी है। इसकी ब्राइटनेस यहाँ से बढ़ा सकते हैं, आपको आगे चाहिए, पीछे चाहिए, रिवर चाहिए, पूरे उसमें चाहिए, वो भी कर सकते हैं। डायनेमिक है कि मतलब जैसे जैसे म्यूजिक चलेगा उसकी बीट के रिदम के साथ ही चेंज होती रहती है, जो मैंने कर रखा है यहाँ पे। डे टाइम रनिंग लाइट है, हेडलाइट हाइट है, हेडलाइट आफ्टर एग्जिट की कितने सेकेंड्स के लिए चाहिए, 10 सेकेंड, बिफोर एंट्री, ये सारी चीज़ें इसमें बता रखी है। हेड्स अप डिस्प्ले, ये जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा था, आप इसमें भी यहाँ पे ब्राइटनेस है, जैसे मैं पूरा कर देता हूँ इसे, मान लो तो ये देखो अब ये थोड़ा सा और क्लियर हो गया होगा, इससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं दिखेगा। एंड इसको हाइट, एंगल, ये सारी सेटिंग भी आप इसकी कर सकते हो। मोड सेटिंग क्लासिक और स्नो, भगवान जाने स्नो में कैसे चलेगी। रियर व्यू मिरर का भी दिया हुआ है, ऑटो फोल्डिंग। जैसे ही मैं इसको रिवर्स करता हूँ तो ये थोड़ा सा नीचे की तरफ टिल्ट हो जाएगा, देखना हुआ ना। अब कुछ भी नहीं करना, अब इसमें क्या है, आप इसको सिर्फ और सिर्फ पी कर दो ऑटोमेटिक, उसमें पार्किंग में चला जाएगा, टेंशन खत्म। ट्रैफिक में भी इस फंक्शन से क्या होता है कि आप डी पे हो और आपकी जैसे ही गाड़ी हॉल्ट हुई, ऑटोमेटिक इसमें ब्रेक लग जाएंगे, जैसे पंजा दबाओगे चलनी स्टार्ट हो जाएगी। ग्रीटिंग है, जो कि ये पता नहीं कर तो रही नहीं ऐसा कुछ। हाँ, ग्रीटिंग में ये है ऑटोमेटिक सीट वाला जो है ना, ये सीट आगे होना पीछे होना, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। एसी के लिए यहाँ पे है। एसी में एक चीज़ और थी, यहाँ कहीं जाके थी, हाँ ये रही, इसकी ब्लोअर की ये रही, हाँ ये चीज़ देखो। अब इसमें क्या है कि आप अपने हाथ के हिसाब से, अपने जेस्चर्स के हिसाब से इसे कंट्रोल कर सकते हो। मैंने बोला था ना पीछे मैं आपको ये जो चीज़ दिखा रहा हूँ ये आगे नहीं मिलेगी, तो इधर आप इससे सारा कंट्रोल कर सकते हो। इसको स्मार्ट में भी कर सकते हो या उस तरीके से सेटिंग भी कर सकते हो कि भाई मेरे को ऐसे हवा दे दे या वैसे हवा दे दे। यहाँ पे कुछ वो नहीं है, आप वेंट्स देखोगे कहीं भी कुछ वो नहीं दिया हुआ। उसके बाद इसमें बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद हाँ, इसमें ऑटोमेटिक एक प्योरिफिकेशन सिस्टम भी लगा हुआ है, जो कि बताता रहता है, जैसे यहाँ का पीएम बता रहा है, इनसाइड एंड आउटसाइड। चलता तो मस्त है अभी तक तो उसके हिसाब से। जो सबसे बेस्ट चीज़ मैं बता रहा था, एक तो ये है पोजीशन 1 एंड 2, जो कि आपकी पोजीशन वो करेगी। जैसे मान लो पोजीशन 2 में मैंने किया, तो अब देखो ये पोजीशन 2 में ऑटोमेटिक, ओ भाई धरती पे ले गई। हाँ, अब पोजीशन 1 करता हूँ तब चलाने लायक उस पर करेगी। मस्त है ये तो, एक तरीके से मसाजिंग सीट है। आप बार बार तो नहीं कर सकते इसे बट हाँ भाई, वारंटी है इसकी शायद आई बिलीव 8 साल 1,60,000 किलोमीटर ऐसा कुछ है, जिस पर सब कुछ कवर्ड है तो ये क्रॉस करके अब वो दिखाता हूँ। यहाँ पे लॉकिंग सिस्टम हो गया कि बेसिकली ना ट्रंक को आप यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हो। ये जो इधर नॉब दिया हुआ है, स्विच दिया हुआ है सॉरी, इसको मैंने दबाया, अब देखो वो खुल गया। इसी को दबाए रखूंगा, अरे पूरा करना पड़ता है, पूरा दबाए रखो, धक, ये हो गया बंद। हाँ, और बाकी फीचर्स यार इतने सारे फीचर्स हैं, मैंने खुद ने ही नहीं किया, ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी इनेबल है। उसके अलावा सीट्स कहाँ, सीट्स में मैं आपको दिखा रहा था वेंटिलेटेड और हीटिंग। ये करने के बाद जो ये मस्त ठंडी हो जाती है, चलाने का जो मज़ा है गजब। यहाँ पे स्पेस की बात करें तो स्पेस आपको काफ़ी मिल जाता है इसमें अंदर। एंड एक ये इसमें कप वगैरह रखने की जगह हो गई नॉर्मल। अगर उसके अलावा क्या था फीचर्स में, एडास,
एडास इसमें काफ़ी अच्छा है, जैसे मैं इसमें बता रहा था ना, एक फंक्शन ये है कि ये जो डिस्टेंस है आपकी गाड़ी का आगे की गाड़ी से, उसको सेट कर सकते हैं, पीछे से भी सेट कर सकते हैं, क्रूज कंट्रोल वगैरह यहाँ से कर सकते हैं। बट इस चीज़ को हमने डिसेबल कर रखा है अभी, क्योंकि एक बार पहले नॉर्मल तरीके से चला लें, फिर समझ आए उसके हिसाब से करेंगे। बैटरी वाला हिसाब भी मैं अगर बता दूं तो 76% ये दिखा रही है अभी चार्ज है, जो कि ट्रिप 0 करने के बाद 110 चल चुकी है, 500 की रेंज दिखा रही है। तो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से ये 400 से 450 चल सकती है ऑन एन एवरेज। बाकी एक बार जब चलेगी तभी समझ आएगा, इतनी जल्दी जज करने का कोई फ़ायदा नहीं। मेन चीज़, कई लोग, जितनी वीडियोस मैंने देखी थी जब ये गाड़ी हम प्लान कर रहे थे, और ये भाई प्लान भी कैसा ड्रीम है जो पहले देखा था पापा की वजह से, भगवान जी की वजह से, पेरेंट्स की वजह से, मम्मी की वजह से, सभी वेल विशर्स की वजह से पूरा हुआ। एंड वो चीज़ मैं बता देता हूँ भैया, देखो ये तो 2 वायरलेस चार्जिंग के इसके वो हैं, दोनों का आप एनेबल डिसेबल कर सकते हो, कौन सा आपको चलाना है कौन सा नहीं चलाना वो भी ऑप्शन है। अभी फ़िलहाल दोनों एनेबल हैं। नीचे आपको स्पेस मिल गया, ये आईफोन है तो इसमें आईफोन में भी एप्पल कारप्ले वायरलेस कनेक्टेड है। इतने लोग मेरे को ये उसमें बता रहे थे, इवन इनकी कैटलॉग भी यही कहती है कि ये वायर्ड है, एंड्रॉइड ऑटो वायर्ड, सारी चीज चल जाती है नॉर्मल तरीके से। और क्या चाहिए भाई, म्यूजिक सिस्टम भी अच्छा है, सारी चीजें भी अच्छी है। उसके अलावा तो भाई जब ड्राइव करेंगे तभी समझ आएगा। आपको आगे का भी इसमें दिखा देता हूँ। इधर से इसको यहाँ से बंद कर लेते हैं, ये गाड़ी हो गई बंद। इधर ये बताएगा कि भाई बाय बाय, थोड़ा गाड़ी का ध्यान रख लेना, फंक्शन वगैरह कुछ बताता रहता है। प्लस गाड़ी जब बंद भी होती है तो थोड़ा बहुत ये एक वो क्लियर भी करता रहता है यहाँ के इंटीरियर, उसको जो स्मेल वगैरह कह लो या क्या कह लो उसके हिसाब से। ओके, सो यहाँ पे दिया हुआ है इसको बूट ओपनिंग का, बूट ओपनिंग नहीं सॉरी ट्रंक ओपनिंग का 2 बार करने पे हो जाता है। ये देखो लाइटिंग तो भाई बहुत ज़बरदस्त है, हुआ नहीं, एक बार और करना पड़ेगा। ये है जी इसका फ्रंट ट्रंक। स्पेस के हिसाब से बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, एक लैपटॉप वगैरह आप ये छोटा मोटा सामान यहाँ रख सकते हैं। एंड साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन। बाकी जी ओवरऑल तो गाड़ी बहुत अच्छी है, चलाई है जितने भी 101 किलोमीटर, आगे से पीछे से एक बहुत प्यारा सा लुक है इसका। देखते हैं एक बार थोड़ा सा और ड्राइव करके, उसके बाद आपको इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस बताऊंगा। टिल देन वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। सी यू सम अदर डे विद सम अदर अमेजिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Peace.